हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपिक 5 पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो हम लोग जो इतिहास की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। जैन धर्म में अब तक हम लोग जैन संगीतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रथम और द्वितीय जैन संगीत को हम लोग देख चुके हैं। दूसरी जैन संगीत में होता क्या है कि जैन धर्म दो भागों में बिखर जाता है, टूट जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो नए संप्रदाय बना दिए जाते हैं। तो आइए इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि इनमें क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है इनमें। तो आइए बारी बारी से इनमें क्या अंतर है उसे देखते हैं। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर, इधर लिख दिया गया दिगंबर और इधर लिख दिया गया है श्वेतांबर, और इन दोनों के बीच अंतर क्या है उसे जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य का समय जानते हैं 322 से 298 ईसा पूर्व था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ जाता है। 12 वर्ष तक का भयंकर अकाल जब पड़ जाता है तो उस समय जैन धर्म के प्रमुख भद्रबाहु थे। उस समय जैन धर्म के प्रमुख कौन थे? भद्रबाहु थे, जो अपने अनुयायियों को लेकर के मगध छोड़कर दक्षिण भारत चले जाते हैं। मगध छोड़कर के कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण भारत चले जाते हैं। चले गए। भद्रबाहु और उनके अनुयायी नग्न रहते थे, नग्न रहते हैं। नग्न या दिगंबर, दिगंबर का मतलब ही होता है नग्न। तो नग्न रहते थे और ये आगे चल के दिगंबर कहलाए। ये आगे चल के क्या कहलाए? दिगंबर, नग्न रहने वाले। वस्त्र धारण ये लोग नहीं करते थे और ये लोग दिगंबर कहलाए। और इसमें श्वेतांबर में देखते हैं अकाल के दौरान स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रह गए। स्थूलभद्र क्या करते हैं? अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रह जाते हैं। स्थूलभद्र व उनके अनुयायी इस समय श्वेत वस्त्र धारण करने लग जाते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने लगते हैं। और आगे चल करके ये लोग श्वेतांबर कहलाए। जब दो भागों में बिखर जाता है संप्रदाय धर्म, तो दो संप्रदाय जब बनता है तो ये श्वेतांबर कहलाने लगे, ये लोग दिगंबर कहलाने लगे। दिगंबरों को झुल्लक, ऐलक तथा निर्ग्रंथ कहा गया। दिगंबरों को क्या कहा गया? झुल्लक, ऐलक तथा निर्ग्रंथ कहा गया। और श्वेतांबरों को यति, आचार्य तथा साधु कहा गया। श्वेतांबरों को यति माने सन्यासी, आचार्य तथा साधु कहा गया। इनके जो प्रमुख सन्यासी थे उन्हें क्या कहा गया? यति, आचार्य, साधु कहा गया। तथा इन दिगंबरों को झुल्लक, ऐलक तथा निर्ग्रंथ कहा गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इनके अनुसार, दिगंबरों के अनुसार मूल आगम के ग्रंथ, जो मूल आगम है उसके जो ग्रंथ हैं नष्ट हो गए हैं। दिगंबरों का कहना है कि जो मूल आगम है उनके जो ग्रंथ वो नष्ट हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। लेकिन श्वेतांबर मानते हैं कि जो मूल आगम है उसके अधिकांश ग्रंथ सुरक्षित हैं, अधिकांश ग्रंथ सुरक्षित हैं। कौन मानते हैं? श्वेतांबर लोग मानते हैं। और दिगंबर लोग मानते हैं कि मूल जो आगम था उनके जो अधिकांश जो ग्रंथ हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दिगंबर लोग कहते हैं कि जीव, अजीव, जीवाजीव तीन तत्व की बात करते हैं। तीन तत्व की बात करते हैं कि जीव, अजीव और जीवाजीव नामक तीन तत्व होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? जीव, अजीव केवल दो तत्व हैं। श्वेतांबर लोग केवल जीव, अजीव को मानते हैं और दिगंबर लोग जीव, अजीव और जीवाजीव तीन तत्व को मानते हैं। मोक्ष के लिए नग्न, चौथा इस पॉइंट इसमें देखिए,
मोक्ष के लिए नग्न दिगंबर रहना अनिवार्य है। दिगंबर लोग मानते हैं कि मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो नग्न रहना अनिवार्य है। और वहीं पे श्वेतांबर वाले मानते हैं कि मोक्ष के लिए नग्न रहना अनिवार्य नहीं है। नग्न रहना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे नग्न रहना अनिवार्य है, इसीलिए श्रमणियां, जो श्रमणियां है तथा जो श्राविकाएं हैं नग्न नहीं रह सकती, अतः इन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। दिगंबर वाले मानते हैं जो श्रमणियां हैं तथा जो श्राविकाएं हैं वो नग्न स्त्रियां हैं, ये लोग नग्न नहीं रह सकती हैं, इसीलिए इन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। तो श्रमणियां और श्राविकाएं का मतलब समझ रहे हैं। जैसे वो बौद्ध धर्म में क्या होता था, भिक्षु और भिक्षुड़ी हुआ करती थी, उसी तरह यहाँ पे श्रमण और श्रमणी होते हैं। वहां पे उपासक और उपासिका होती थी, यहाँ पे श्रावक और श्राविका है। वैसे यहाँ पे कह रहा है कि श्रमणियां तथा श्राविकाएं भी मोक्ष की अधिकारी हैं, अर्थात ये यहाँ पे वस्त्र धारण, ये लोग कहते हैं कि वस्त्र, ये कोई जरूरी नहीं है कि नग्न रहा जाए तभी मोक्ष मिलेगा। तो इनका मतलब है कि हम वस्त्र धारण करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए स्त्रियां और जो है श्रमणियां तथा श्राविकाएं ये भी मोक्ष के अधिकारी हैं, ये भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। पांचवा अंतर देखिए, दिगंबर ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते थे। दिगंबर लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद कहते थे ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भोजन करना कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं मानते थे। और श्वेतांबर वाले जो क्या करते थे, श्वेतांबर वाले भोजन आवश्यक मानते थे, चाहे ज्ञान प्राप्त रहे चाहे न, भोजन करना है, भोजन आवश्यक मानते थे लोग। छठवां अंतर, महावीर स्वामी अविवाहित थे। दिगंबरों के अनुसार महावीर स्वामी क्या थे, अविवाहित थे। और श्वेतांबरों के अनुसार क्या थे, महावीर स्वामी का विवाह हुआ था। श्वेतांबर मानते थे कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था तथा उनके पास एक पुत्री भी थी अरोजा नाम की। और दिगंबर वाले मानते थे कि महावीर स्वामी का विवाह ही नहीं हुआ था, अविवाहित थे। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। दिगंबरों के अनुसार 19वें जो तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ वह पुरुष थे। और श्वेतांबरों के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, स्त्री थे। दिगंबर लोग वन उपवन एकांत वासी थे। दिगंबर लोग वन में रहते थे, उपवन में रहते थे, या एकांत प्रिय जो स्थान हुआ करते थे, एकांत वासी थे। और जो श्वेतांबर वाले लोग थे वह ग्रामों तथा नगरों में गृहस्थों के घरों में निवास करते थे। ये लोग क्या करते थे, गांव तथा नगर में गृहस्थों के घरों में निवास करते थे श्वेतांबर वाले। और दिगंबर वाले वन उपवन तथा एकांत प्रिय जो स्थान हुआ करते थे वहां रहते थे। अर्थात ये लोग परंपरावादी थे, अर्थात ये जो परंपरा जो चल रही थी जैन धर्म की उसको बनाए रखना चाहते थे। और जो श्वेतांबर वाले थे उनमें परिवर्तन करना चाहते थे, अर्थात ये लोग भौतिकवादी थे। इस तरह से वहाँ बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान में यही अंतर था कि हीनयान वाले जो पहले की परंपराएं थी उनको बरकरार रखना चाहते थे और महायान वाले उसमें परिवर्तन करना चाहते थे। ये लोग अच्छा भोजन, महायान वाले अच्छा भोजन करना चाहते थे, अच्छा शैया पे सोना चाहते थे, और हीनयान वाले ऐसा नहीं चाहते थे। तो वही हाल यहाँ पे है। दिगंबर वाले क्या करते हैं, वन उपवन एकांत वासी थे, वन में रहते थे, उपवन में रहते थे और एकांत में रहना चाहते थे। और ये लोग ग्रामों तथा नगरों में गृहस्थों के घरों में निवास करते थे। ये लोग दिगंबर लोग सर्वज्ञ तथा श्रुत के केवली भौतिक आहार ग्रहण करते थे। उस समय सर्वज्ञ और श्रुत केवली भौतिक आहार था कोई,
वह उन आहारों को ये लोग ग्रहण नहीं करते थे। सर्वज्ञ और सूत केतनी भौतिक आहार को ग्रहण नहीं करते थे। कौन लोग? दिगंबर लोग। ये लोग ग्रहण नहीं करते थे, ये जो आहार दोनों है। और ये लोग क्या करते थे? सर्वज्ञ और श्रुत केवली भौतिक आहार को ग्रहण करते थे। ये लोग क्या थे? ये लोग ग्रहण करते थे और ये लोग नहीं ग्रहण करते थे। चलिए, इस तरह से हम लोग जैन धर्म के दो संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में जो अंतर था उसे हम लोग समझ लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग जैन धर्म के दो संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर को बढ़िया से समझ लिए हैं। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा शेयर करिएगा और चैनल दीपिक 5 को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके, आप सभी लोगों को धन्यवाद।